नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डिगी चैनल पर। विद्यार्थियों, जब हम सेंटर की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यानी जो एसएससी, बैंक, रेलवे, ये तीन बड़ी एग्जामिनेशन मानी जाती है सेंट्रल लेवल की। यूपीएससी एक अलग फॉर्मेट पे चलती है। इन तीन पे विशेष रूप से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर आती है एसएससी। एसएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसको अगर कोई विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से 12th के बाद सिस्टमेटिक लग जाए ना, लेकिन बात वह है ईमानदारी के साथ, हवाई नहीं, ईमानदारी के साथ जो मैं तरीका बताने वाला हूं उस तरीके को सिस्टमेटिक अपनाने के बाद अगर कोई भी विद्यार्थी इसे फॉलो कर लेता है, इसके पीछे पड़ जाता है, तो पक्की बात है उसकी सफलता को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, अगर इसे लापरवाही में ले लेता है तो बर्बाद होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब आप कहेंगे सर बर्बाद कैसे? बर्बाद ऐसे कि एसएससी का स्टूडेंट फिर और किसी लायक नहीं बचता। फिर वो या तो एसएससी के लायक बचता है, फिर वो बैंक, रेलवे, इनके संदर्भ में ही बच पाता है, और चीज़ों में वो नहीं जा पाता, क्योंकि उसने कोई विशेष रूप से स्पेशल क्वालिटी या क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं ली होती है, क्योंकि वो उसमें उतर चुका होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई बीएड कर ले, कोई एसटीसी कर ले, या फिर अन्य कोई नर्सिंग या अन्य कोई प्रोफेशनल डिग्री करके और व्यक्ति किसी न किसी जॉब में सेट होने की कोशिश कर लेता है। लेकिन अगर एसएससी वाले ने इसमें अपना टाइम स्टार्ट कर दिया और बाकी चीज़ों पे क्योंकि वो फॉर्मेलिटी का लगातार कर रहा है, जान लगा नहीं रहा है, तो आगे जाकर के उसके लिए मुश्किल यही आती है कि अगर वो असफल हो गया तो उसके सामने फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय बेरोजगारी के। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर आप तैयार कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको इसमें जान डालनी ही होगी। अब प्रश्न उठता है कि सर करें तो क्या करें कि हम एक या दो बार में, इतना तो नहीं होता कि भाई पहली बार में कोई सिलेक्शन ले गया, हो सकता है 2-4 अटेम्प्ट लग जाए, लेकिन कम से कम अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो सबसे पहले तो मेरी तो उन लोगों को तो राय होगी जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम दे करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी जान लगा देना, लेकिन इस एग्ज़ाम को अब पूरी सीरियसनेस के साथ लेना। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी में सिलेक्शन हो जाएगा। और सीजीएल जैसे एग्ज़ाम आप स्नातक होने के बाद देंगे, यानी बीए कंप्लीट, बीए बीएससी जो भी है वो कंप्लीट होने के बाद देंगे, उससे पहले तो देंगे नहीं। सीएचएसएल और बाकी जो है उनमें हो सकता है कि आप अभी अपॉर्चुनिटी देखें। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप इस समय पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी मेहनत के साथ ये 3 साल पूरी ईमानदारी से निकालिए, फिर लाइफ आपकी है, सारी लाइफ आपकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। और जिन बच्चों का समय थोड़ा बहुत निकल चुका, साल 2 साल हो गए, सेकेंडरी फाइनल में चल रहे हैं या फिर हो चुकी भी है, तो उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, किसी भी कंडीशन में जो चीज़ मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो आपको करना ही है, और उसको फॉलो करके और सफल होना ही है। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु आपको नहीं रखनी है। अब करना क्या है उस विषय पे आते हैं। करना यह है कि सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि इसका सिलेबस प्रॉपर क्या है। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं गाड़ी की तरह, जैसे कोई रिमोट हो वैसे ही घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है तो अपने अनुभव से पढ़ा रहा है, तो कमज़ोर तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी सबकी अपनी होती है। देखिए, माइंड सबका अपना है तो स्ट्रेटजी भी अपनी है। अब किसी स्टूडेंट की मैथमेटिक बढ़िया है, इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, किसी की इंग्लिश बढ़िया हो सकती है, मैथमेटिक कमज़ोर हो सकती है, किसी की दोनों चीज़ें बढ़िया हों, जीके कमज़ोर हो सकता है, तो कमज़ोर कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है कि आप वास्तव में क्या हो। पहले अपने आप को चेक कर लो, पहले सिलेबस उठाओ और उसमें देखो कि आपको क्या तो आता है और क्या नहीं आता, और उसके बाद में आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाइए। किसी के कहने से मत बनाइए, और किसी के कहने से आपके वो स्ट्रेटजी काम आने वाली भी नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम, सिलेबस उठाओ, उसका एनालिसिस करो, उसके अंदर देखो कि क्या चीज़ आपको आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को डिटेल से देखो। दूसरा, उसके बाद में ये देखो कि जो पिछले 5 से 7 सालों में जो पेपर्स आए हैं, अलग अलग शिफ्ट में भी लगे हैं, सारे पेपर्स को लेने की कोशिश करो। आजकल तो वैसे ही पेपर सेट की पूरी किताबें आती है अलग अलग, तो उन किताबों को ले लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये चीज़ चेक करो कि जो क्वेश्चन पिछली बारों में आए हैं, क्या वो उन सब्जेक्टों में जो मैं मान रहा हूँ कि मैं कर दूंगा, वो कर भी पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। कहीं वो लेवल थोड़ा ऊपर तो नहीं है कि मैं उस लेवल को टच ही नहीं कर पा रहा।
वो सब चीज़ें एनालिसिस की हैं और उस पर आपको निश्चित रूप से काम करना ही है। और बिना इतने एनालिसिस के और बिना इतने एनालिसिस के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप तो नुकसान में जा रहे हैं, फायदे की कोई संभावना नहीं है। तीसरी बड़ी चीज़ कि पढ़ाई शुरू भी कर दिया आपने, मान लीजिए 6 महीने हो गए, ज़्यादा पढ़ लिया आपने, लगभग कोर्स कर लिया, तो उसके बाद में आपको देने हैं प्रैक्टिस सेट जितने हो सके, चाहे किसी भी कंपनी से ले लो, किसी भी ऑनलाइन वाले से ले लो, कहीं से भी ले लो, प्रैक्टिस निकालिए और एक लेवल देखिए अपना कि मैं औरों से कहाँ हूँ। क्योंकि देखिए जो मेरिट होती है ना फिक्स नहीं होती। आज मेरिट फिक्स है, कल और आगे बढ़ सकती है, कोई मालूम नहीं इन चीज़ों का। तो इसमें केवल इतना देखो कि आपके साथ जो बाकी बच्चे बैठ रहे हैं उन कंपटीशन एग्जाम्स में या उन टेस्ट सीरीज में, उनमें आप अच्छे लेवल पे होने चाहिए। ऐसे नहीं 1000 बैठ रहे हैं और उसमें से 700 आ रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि मेरा तो हो जाएगा 300 से तो ऊपर ही हूँ, वो नहीं चलेगा। वहाँ तो कुछ लोग ही हैं, लाखों में संख्या होगी, 1000 हैं तो सैकड़ों में या उससे भी कम में आपका नंबर होना चाहिए। ऐसा प्रयास आपको करना है। ऐसा नहीं करा है कि पहले दिन में आ जाएंगे, तैयारी तो पूरी करनी है। लेकिन तीसरी बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट ये होना चाहिए, पहला सिलेबस का एनालिसिस करो, दूसरा अपने प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करो, तीसरा अच्छी बुक्स के साथ स्टडी करो पहले, और फिर चौथा काम है ये प्रैक्टिस सेट। ये तो आखिरी की प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जब पूरी पढ़ाई आपकी हो चुकी होगी। इसमें जो जीके का पार्ट है ये बड़ी भूमिका निभाता है। देखो मैथ एक बार समझ में आ गई ना, एक बार साल 6 महीने में जब भी पूरी तरह से कवर हो गई, फिर आप एक कमांडिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जो आपको आएंगे वो आएंगे, नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, और अच्छा कर पाओगे। इंग्लिश में एक लेवल तक जा सकते हैं, और विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो तो पक्का ही है कि एक क्राइटेरिया से ऊपर नहीं जा सकते। एक विशेष लेवल पकड़ने के बाद उनकी अंग्रेजी में हिम्मत टूट जाती है, भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और 2-4 नंबरों के चक्कर में फिर उसमें ज़्यादा पजल्ड भी नहीं होना है। अब वो कहाँ बढ़ाने वो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आप सीधे आ जाओ जीके पर, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। मैं फिर कह रहा हूँ विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ी स्ट्रेंथ है। वो क्यों है स्ट्रेंथ? वो बड़ी स्ट्रेंथ इसलिए है कि हमने जब पढ़ाई की थी वो या ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के थे। सामाजिक और जीके ये सब चीज़ें हम शुरू से लड़ते आए हैं। जीके के लिए हमने शुरू से बहुत से एग्जामिनेशन छोटी मोटी में देते आए हैं। तो एकदम अननोन पर्सन हम नहीं है, हमारी आदतन भी हम वही कर पा रहे हैं। शुरू से हम रटत विद्या के सिस्टम में चल रहे हैं और हम ज़्यादा अच्छा वहाँ कर पा रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से जीके पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब जीके में देखो बात ये होती है कुछ ही पूछ ले, ये बात सही है आपकी, लेकिन एक चीज़ एक बार हटा दो कि भाई ये चीज़ जैसे करंट है, अब करंट में ही करेगा वो, कुछ भी करेगा वो गड़बड़। तो बाकी चीज़ें कहाँ? बाकी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो सकता। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नो चेंज। साइंस है, नो चेंज। लुसेंट की डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव ईमानदारी से पढ़ लो, डिस्क्रिप्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों अकेले नहीं, दोनों को ईमानदारी से पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा कवर करोगे। फिर बात आती है स्टैटिक जीके की, तो आजकल ये चला है, लेकिन पहले वही चीज़ थी, उन्हीं में से टॉपिकों में से जो लुसेंट वाले टॉपिक थे उनमें से अलग से निकाल करके एक नई चीज़ बना करके उसके अंदर से देना शुरू कर दिया। तो पहले उसके लिए रिसर्च करो कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो स्टैटिक जीके के अंदर काउंटेबल माने जा रहे हैं। फिर उन टॉपिकों को विशेष रूप से एक एक दिन के अकॉर्डिंग देना शुरू करो। एक साथ स्टैटिक जीके याद नहीं होगा। बहुत से बच्चे स्टैटिक जीके किताब लेकर लग जाते हैं जैसे स्टैटिक जीके आज ही याद करेंगे, अरे नहीं होगा। वो रटत विद्या है फुल 100%, और वो एक दिन में नहीं होनी। उसको आराम से तैयार करो, उसको एक एक घंटे के हिसाब से दो, बस ज़्यादा मत दो, नहीं तो पजल्ड हो जाओगे। अब इन सब का समाधान मेरी तरफ से क्या है तो मैं बता दूं आपको। जीके का कंप्लीट पोर्शन, उसमें स्टैटिक जीके का मैं इसी चैनल के ऊपर लगातार करवाऊंगा, इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से कर लें। नियमित रूप से एक तो जीके और एक करंट, ये मैं लगातार आपको इसके अंदर कराऊंगा। यानी पूरा 25 नंबर का जो मामला है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये आप अपने स्तर पर देखेंगे, लेकिन जीके में कंप्लीटली मेरे इस चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ। और उसमें कम समय में आपका टाइम जो है कम खराब हो और अधिक से अधिक आप सीख पाएँ, अधिक से अधिक याद कर पाएँ। इसके लिए स्लाइड सिस्टम होगा, यहाँ बोर्ड पे स्लाइडें आएंगी और यहाँ पर ही मैं याद करवाऊँगा, पढ़ाऊँगा नहीं, प्रॉपर याद कराऊँगा।
इस मामले की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ेंगे, पढ़ाने का काम नहीं मेरा, मैं आपको याद कराऊंगा, ये गारंटी मेरी है। बस आपको प्रॉपरली ये चीज़ देखनी होगी कि रेगुलरिटी हमारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर नहीं तो दिक्कत है। बाकी जी की गारंटी मैं आपको देता हूँ। 25 नंबर में कोई शंका आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।